यह कभी पैसे के बारे में नहीं था, यह के बारे में था। यह अधूरा वाक्य हर ऐसी कहानी को परेशान करता है। एक आदमी जो बहुत कुछ जानता था, उसने बोलने की कोशिश की और कुछ दिनों बाद गायब हो गया। हमें बताया जाता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन क्या ऐसा है? क्या होगा अगर जो कहानियां हमें सुनाई जाती हैं वे सिर्फ कहानियां ही हों, हमें शांत करने के लिए घड़ी गई कहानियां, जबकि एक गहरी सच्चाई अंधेरे में सामने आती है। अपने फोन, अपने लैपटॉप के बारे में सोचो। हर सेकंड जानकारी भर जाती है। हमें लगता है कि हम सूचित हैं, लेकिन क्या हम हैं? हम तक पहुंचने से पहले कितनी जानकारी फिल्टर, एडिट या छोड़ी जाती है। हम स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कभी यह नहीं समझते कि कहानी अधूरी थी। जानकारी के इस ओवरलोड के युग में अज्ञानता पनपती है। यह कोई फिक्शन नहीं है, यह हमारी दुनिया है। ताकतवर ताकतें लोगों को, फाइलों को, यहां तक कि पूरी घटनाओं को मिटा सकती हैं। यह चुपचाप, कुशलता से, हमारी सोच से कहीं ज्यादा बार होता है। असली कहानी अक्सर वह होती है जो कभी बताई नहीं जाती। यह इन्वेस्टिगेशन ऐसी ही एक कहानी के बारे में है, एक स्कैंडल जिसने देश को हिला दिया, लेकिन जिसके असली रहस्य हेडलाइंस फीकी पड़ने के बाद दफन हो गए। हम परतों को हटाएंगे, अनदेखे तथ्यों को देखेंगे और अनसुलझे सवालों को पूछेंगे। यह यात्रा अनसेटलिंग होगी, लेकिन यह जरूरी है। 78%। यह उन प्रमुख वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में सबूतों का प्रतिशत है जो ट्रायल से पहले खो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लगभग 10 में से 8 मामलों में सबूत बस गायब हो जाते हैं। हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाते हैं, फाइलें गुम हो जाती हैं। यह एक पैटर्न है, व्यवस्थित, आकस्मिक नहीं। सिस्टम सिर्फ इनएफिशिएंट नहीं है, यह महत्वपूर्ण क्षणों में फेल होने के लिए डिजाइन किया गया है। 78% हमारे सबसे बड़े कवरअप में साइलेंट अकॉम्प्लिस है, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल और सबूत, एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव जो इरिट्रीवेबली करप्टेड घोषित कर दी गई। आधिकारिक कहानी सीधी थी। एपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कैंडल, अरबों गायब, अधिकारी गिरफ्तार, जनता गुस्से में। सरकार ने न्याय का वादा किया, एक विशेष एजेंसी ने जांच संभाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जटिल सौदे, शेल कंपनियां, सब कुछ थरोग लगा। फिर चुप्पी, मामला खबरों से गायब हो गया। सब जुडिस कहा गया। धैर्य रखें, लेकिन आंतरिक दस्तावेजों ने चेतावनी दी, सिस्टेमिक इंस्टेबिलिटी। असली खतरा सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं था, बल्कि वह था जो उजागर हो सकता था। सच को कभी सामने नहीं आना था। दरारें दिख रही थीं। नंबर्स के पीछे असली लोग होते हैं। गायब हुआ पैसा हजारों छोटे निवेशकों का था, जैसे रमेश गुप्ता, एक रिटायर्ड टीचर जिसने अपनी जीवन भर की कमाई खो दी। उसने एक शांतिपूर्ण रिटायरमेंट का सपना देखा था, स्कैंडल ने उसे तबाह कर दिया। उसके बेटे ने हमें अधिकारियों को भेजे गए अनसुने पत्रों के ढेर दिखाए। रमेश की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसके परिवार को यकीन था कि यह तनाव और निराशा के कारण हुआ था। वह एक आंकड़ा नहीं था, वह एक पिता, एक पति, एक दादा था। उसकी कहानी और उसके जैसी हजारों कहानियां इन कवरअप्स की असली कीमत है। जबकि आरोपी आजाद घूम रहे थे, गुप्ता जैसे परिवारों को कर्ज और निराशा के साथ छोड़ दिया गया। उनकी त्रासदी एक भूली हुई फुटनोट बन गई। भावनात्मक नुकसान असीमित है, सिस्टम में विश्वास का नुकसान जो उनकी रक्षा करने वाला था। जब न्याय से इनकार किया जाता है तो निराशा घर कर जाती है। स्कैंडल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं होते, वे टूटी हुई जिंदगियों के बारे में होते हैं। पीड़ितों का दर्द सभी सबूतों में सबसे शक्तिशाली है। यह जानबूझकर दफनाई गई सच्चाई की मानवीय कीमत है। एजेंसी ने दावा किया कि मुख्य सबूत, एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव, ट्रांजिट के दौरान एक मैग्नेटिक फील्ड से करप्टेड हो गए थे। यह तकनीकी प्लॉजिबल लगा, लेकिन यह झूठ था। हमने फ्लाइट मैनिफेस्ट और कार्गो लॉग्स को एक्सेस किया। ड्राइव्स को शील्डेड, शॉक प्रूफ केस में ले जाया गया था। एक रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट ने पुष्टि की, कोई भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट उन ड्राइव्स को वाइप नहीं कर सकता था। केवल एक शक्तिशाली डीगॉसिंग मशीन,
जो हाई सिक्योरिटी सरकारी सुविधाओं में पाई जाती है, ही ऐसा कर सकती थी। असली कहानी हार्ड ड्राइव कभी फ्लाइट में नहीं पहुंचे। एक जूनियर ऑफिसर ने डरे हुए हमें बताया कि आधिकारिक कहानी मनगढ़ंत थी। ड्राइव्स को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले डेकोए के लिए बदल दिया गया था। असली सबूत को एक अनमार्क्ड सरकारी इमारत में डाइवर्ट किया गया था। वाहन ने एक अनस्केड्यूल्ड स्टॉप बनाया, 90 मिनट तक रुका, फिर डेकोए ड्राइव्स के साथ एयरपोर्ट के लिए चला गया। आधिकारिक लॉग्स ने इस डिटूर को मिटा दिया। बदलाव जानबूझकर किया गया था, कवर अप मेटिकुलस था। सच को कोर्ट पहुंचने से पहले ही छिपा दिया गया था। सिस्टम ने खुद की रक्षा की, न्याय की नहीं। कहानी में दरारें अब अनदेखी करना असंभव था। कवर अप अपराध जितना ही विस्तृत था। आलोक शर्मा, एपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के सीनियर ऑडिटर, ने एक बड़ा घोटाला उजागर किया। उसने गुप्त बही खाते और लेन देन रिकॉर्ड इकट्ठा किए, लेकिन जब उसने बोर्ड को चेतावनी दी, उसे अनदेखा कर दिया गया। पत्रकार से संपर्क करने की कोशिश में उसे धमकाया गया। उसने एक एजेंसी को सबूत सौंपे। यह सिर्फ बैंक फ्रॉड नहीं है, यह कंट्रोल के बारे में है। लेकिन 2 आदमी पहुंचे। आलोक भागा और गायब हो गया। पुलिस ने उसे लापता घोषित किया। उसकी चेतावनी खो गई, सच्चाई दफन हो गई। आलोक का अधूरा वाक्य कहानी का हॉन्टिंग रिफ्रेन बन गया, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ था। आलोक ने अपने दोस्त को जो पेन ड्राइव दी थी, उसमें एक सिंगल एन्क्रिप्टेड फाइल थी, प्रोजेक्ट चिमेरा। अधिकारी ने जांच बंद होने तक इसे डिक्रिप्ट करने का इंतजार किया। यह सिर्फ एक बहीखाता नहीं था, यह एक ब्लूप्रिंट था। एपेक्स से पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से एक गुप्त फंड में भेजा गया था। उस फंड ने चुनावों के दौरान क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अस्थिर करने के लिए फाइनेंस किया। विरोध प्रदर्शनों, गलत सूचना, रिश्वत के लिए भुगतान, लोकतंत्र में हेरफेर करने का एक ऑपरेशन। नामों में अधिकारी, नौकरशाह, खुफिया, ऑपरेटिव, राजनेता शामिल थे। यह सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी थी। स्कैंडल लालच के बारे में नहीं था, यह राजनीतिक शक्ति को इंजीनियर करने का एक गुप्त ऑपरेशन था, जिसे सार्वजनिक धन से वित्त पोषित किया गया था। रमेश गुप्ता जैसे निवेशकों ने अनजाने में अपने ही लोकतंत्र पर हमले को फाइनेंस किया। सच इतना विस्फोटक था कि उसे उजागर नहीं किया जा सकता था। कवर अप ने सिर्फ अपराधियों को ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बचाया। राज्य की मशीनरी ने राज्य द्वारा किए गए अपराध को छिपाया। असली कहानी कभी बताई जानी नहीं थी। एपेक्स स्कैंडल और प्रोजेक्ट चिमेरा एक बड़ी बीमारी के लक्षण हैं। कॉरपोरेशंस, राजनेताओं और एजेंसियों का एक नेटवर्क शक्तिशाली लोगों की रक्षा करता है। सिस्टम टूटा नहीं है, यह डिजाइन के अनुसार काम कर रहा है। प्रौद्योगिकी उजागर भी करती है और छिपाती भी है। डिजिटल निशान बनाती है और उन्हें मिटाती है। सोशल मीडिया न्याय की मांग कर सकता है या उसे शोर में डुबो सकता है। अर्थव्यवस्था और राजनीति अब अविभाज्य हैं। कंपनियां शक्ति और प्रतिरक्षा के बदले गुप्त ऑपरेशंस को फंड करती हैं। यह एक आत्मनिर्भर लूप है। चोरी का पैसा राजनीतिक शक्ति को फंड करता है, जो और चोरी को सक्षम बनाता है। 2 वास्तविकताएं मौजूद हैं, आधिकारिक कहानी और छिपी हुई सच्चाई। उनके बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। जब सार्वजनिक विश्वास ध्वस्त होता है तो सिनिसिज्म और रेडिकलिज्म उस शून्य को भर देते हैं। सिस्टम हमें भुलाकर जीवित रहता है, लेकिन भूलने की एक कीमत होती है। प्रोजेक्ट चिमेरा की कहानी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई है। मामला बंद हो गया है, पीड़ित भुला दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई एक बार झलकने के बाद बनी रहती है। हमने आपको दिखाया है कि सिस्टम ने खुद की रक्षा कैसे की। आगे क्या? जिस अधिकारी ने फाइल लीक की थी, वह गायब हो गया। कहानी को डिस्ट्रैक्शन से दफन कर दिया गया। क्या यह एक संयोग था या एक और कवर अप? जब जानकारी के चैनल नियंत्रित होते हैं तो हम सच्चाई के लिए कैसे लड़ते हैं? अगर सच्चाई सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है तो क्या उसे छिपाना बेहतर है? सच हमेशा चिल्लाता नहीं है, कभी-कभी यह एक फुसफुसाहट होती है, सुने जाने का इंतजार करती है।